अगर आपको हाल फिलहाल में डायबिटीज़ होने का पता चला है या आप सालों से इससे परेशान हैं तो आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अक्सर जब किसी इंसान को डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर बस उसको इतना बोलते हैं कि आपकी शुगर बढ़ी हुई आई है, दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन असल सच यह है दोस्तों कि ब्लड शुगर डायबिटीज़ का सिर्फ एक लक्षण है, रूट कॉज नहीं। साइंस क्लियरली कहती है कि HbA1c या ब्लड शुगर टेस्ट से आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की बात पता चलती है और असली जड़ अंदर छुपी रह जाती है, और ये जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक रिसर्च के मुताबिक HbA1c टेस्ट, जो कि आपको 3 महीने की शुगर का एवरेज बताता है, ये डायबिटीज़ का सही डायग्नोसिस करने में सिर्फ 50% तक ही एक्यूरेट होता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो जान लीजिए कि सिर्फ शुगर कंट्रोल पर फोकस करने से आपका काम नहीं चलने वाला। अगर आप डायबिटीज़ से सही में लड़ना चाहते हैं तो आपको इस डिजीज़ का रूट कॉज यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना पड़ेगा, वरना पूरे चांसेस हैं कि आगे चलकर आपकी किडनीज, आपके हार्ट, आपके नर्व्स के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़े और आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएं। इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर 5 स्टेप एक्शन प्लान दूंगा जो कि लेटेस्ट साइंस और रूट कॉज अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ही नहीं बल्कि डायबिटीज़ की असली वजह यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में भी हेल्पफुल होंगे। और हाँ, जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इनके सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ्स भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो ना करें बल्कि लॉजिकली समझें कि ये सारे स्टेप्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। अगर आपकी कार का इंजन खराब हो और इससे आपकी गाड़ी के MID में वार्निंग लाइट जल जाए तो क्या आप इंजन में क्या खराबी है ये ढूंढेंगे या सीधे जो लाइट आपको इसके बारे में बता रही है उसे बंद करने की कोशिश करेंगे? साइंस क्लियरली कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का असली कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज में बनता है। इसका काम है ब्लड में से ग्लूकोज को सभी सेल्स के अंदर ले जाना, जहाँ पे वो फ्यूल की तरह एनर्जी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। वैसे आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब किसी इंसान को डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो वो अचानक से पैदा हुई कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत तो असल में कई साल पहले शुरू हो चुकी होती है। बस हमें पता नहीं चल पाता, ना सिम्टम से और ना ही शुगर का टेस्ट करवाने से। दरअसल जब शुरुआत में ब्लड शुगर बढ़ता है तो इसे कंट्रोल में करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन को ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब धीरे धीरे शुगर बढ़ती ही रहती है तो जाहिर सी बात है कि पैनक्रियाज की बेचारे की अपनी एक लिमिट है और उस लिमिट पर जाकर वो थक कर बैठ जाता है और बस उससे ज़्यादा इंसुलिन को नहीं बना पाता, और इसके नतीजे में ब्लड शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ब्लड में इंसुलिन के हाई लेवल्स से हमारी बॉडी में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, बेली फैट बढ़ने लगता है यानी पेट के इर्द गिर्द जो तोंद होती है वो बढ़ने लग जाती है, और धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन से बचने के लिए इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी आपका पैनक्रियाज तो ज़्यादा इंसुलिन को बना रहा है लेकिन सेल्स आपकी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं और ब्लड में शुगर बढ़ रही है। बेसिकली यही टाइप 2 डायबिटीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अभी चाहे आपकी शुगर नॉर्मल भी क्यों ना आए, फ्यूचर में इसको बढ़ना लाजमी है, यानी आप डायबिटीज़ को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, इसे बढ़ने से बचाने के लिए 5 स्टेप एक्शन प्लान में आपको क्या क्या करना है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है गेटिंग द राइट टेस्ट डन। दोस्तों, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपने आज तक डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं। वीडियो को 10 सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं और उसके बाद कमेंट करके वापस से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आपको कमेंट करने का थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ और 2 सेकंड के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ। दोस्तों, ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के लिए हम में से 99% लोग सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट को ही करवाते हैं। लेकिन जान लीजिए कि अगर आप सिर्फ इन्हीं 2 टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही देख रहे हैं। असली सच जानने के लिए आपको इनके साथ में फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट और C पेप्टाइड टेस्ट भी करवाना चाहिए।
लेकिन अफसोस बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं और इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये टेस्ट कभी नहीं कराते। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट से आपको पता चलता है कि खाली पेट आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन है। अगर इंसुलिन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ सी पेप्टाइड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका पैनक्रियाज जो है उसका वो हिस्सा जो कि इंसुलिन को बनाता है, यानी बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज के, वो कितना काम कर रहे हैं, इस बात को ये सी पेप्टाइड टेस्ट आपको बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पैनक्रियाज ठीक से इंसुलिन को बना ही नहीं रहा है। यानी अगर सी पेप्टाइड आपका कम आता है तो पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है मतलब इसका है कि आपका पैनक्रियाज ओवर एक्टिव है, जो कि अगेन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से शो करता है। ज़रा सोचिए, ज़्यादातर लोगों में डायबिटीज़ स्टार्ट होने से 5 से 10 साल पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत तो हो चुकी है। इसलिए अगर आप फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड टेस्ट करवाते हैं तो आप शुरुआत में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को पता कर पाएंगे और डायबिटीज़ को शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे। इसलिए अगर आपको नई नई डायबिटीज़ हुई है तो आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आप डायबिटीज़ के इस अंडरलाइंग कॉज को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपका फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड टेस्ट ज़रूर करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद दूसरे स्टेप में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी है। इसमें आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, अक्सर डायबिटीज़ होने के बाद हम सिर्फ वॉक करते हैं और समझते हैं कि बस इतना ही करना हमारे लिए काफ़ी है। नो डाउट कार्डियो एक्सरसाइजेज या वॉकिंग वगैरह अच्छी चीज़ है, चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं तो आप डायबिटीज़ का सिर्फ आधा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साइंस कहती है कि मसल इज़ द लार्जेस्ट ग्लूकोज सिंक इन योर बॉडी। आप जितना ज़्यादा मसल को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मसल में शुगर स्टोर और बर्न करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक रिसर्च के मुताबिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी तेज़ी से इम्प्रूव होती है और सिर्फ 8 से 12 वीक्स में ही आपको अपने अंदर नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक ट्रायल में देखा गया कि जब 60+ एज के पेशेंट्स ने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उनका HbA1c लेवल तो गिरा ही, लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि उनका मसल मास बढ़ा और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी में कम हो गई। तो अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी में मसल बिल्ड हो। तो इसके लिए दोस्तों आप घर पर ही बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज़ कर सकते हैं, हल्के फुल्के आप डंबल्स यूज़ कर सकते हैं, लंजेस या फिर प्लैंक होल्ड्स कर सकते हैं। और अगर जिम जाकर किसी ट्रेंड प्रोफेशनल की निगरानी में आप एक्सरसाइज कर सकें तो वो तो ऑफ कोर्स बेस्ट है ही। हर वीक आइडियली 5 से 6 बार या कम से कम 2 से 3 बार फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और शुगर कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब आपने टेस्ट भी करवा कर देख लिए, मसल बिल्डिंग भी शुरू कर दी, तो तीसरा स्टेप जो है इसमें आपको अपनी डाइट से हर तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है। दोस्तों, आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइजेस कर लो, चाहे जितनी भी आप दवाइयाँ खा लो, जब तक आपकी प्लेट में ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, प्रोसेस्ड शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्नफ्लेक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और पॉलिश्ड राइस या जंक फूड जैसी चीज़ें रहेंगी, तब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको कोई सुधार नहीं मिलेगा। तो इनको अपनी डाइट से आप हटाइए और इनकी जगह पर नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे कि लौकी, टिंडा, पालक, ब्रोकली, भिंडी वगैरह आप खाना स्टार्ट कीजिए और गेहूं के आटे की जगह प्रेफरेबली आप मिलेट्स और होल ग्रेन्स के आटे को इस्तेमाल कीजिए। लिमिटेड अमाउंट में आप देसी घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट्स और सीड्स को भी खाइए और स्लो कार्ब्स जैसे कि ओट्स, चने, किनोवा वगैरह को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। वैसे ये बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ी सी रिसर्च करके या किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन की हेल्प लेकर अपने लिए एक प्रॉपर मील प्लान इसी तरह से इन चीज़ों के ऊपर बेस करके बना सकते हैं और अपनी डाइट को ज़्यादा डायबिटिक फ्रेंडली बना सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं जैसे कि पका हुआ आम, वाटरमेलन, खजूर, अंगूर, ज़्यादा पका हुआ केला वगैरह, ये भी आपको या तो नहीं खाने हैं या फिर आपको बहुत ही कम मात्रा में इनको और कभी कभी ही खाना है।
वैसे डायबिटीज़ के लिए बेस्ट और वर्स्ट फ्रूट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो आप चाहें तो उनके लिंक को नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट है अपने रोज़ के प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ऐसे फूड ग्रुप की होती है जो कि उनके मसल्स को ग्रो करे, शुगर को कंट्रोल करे और उनका पेट भी भरा हुआ रखे, और प्रोटीन ये सारे काम करता है। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ में कार्ब्स और फैट्स लेना कम कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो भूल जाते हैं वो है इनफ प्रोटीन लेना। प्रोटीन से आपका पेट देर तक भरा हुआ रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, मसल्स बिल्ड होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन ब्लड शुगर स्पाइक्स को स्लो करता है। यानी अगर आप किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें शुगर ज़्यादा है प्रोटीन ले लेते हैं तो उससे शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में स्लो हो जाता है। तो रोज़ाना आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ज़रूर लेना है। यानी अगर मान लीजिए आपका 60 किलो वज़न है तो आपको रोज़ाना 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। प्रोटीन के लिए आप अंडा, दही या फिर ग्रीक योगर्ट, पनीर, बादाम, रोस्टेड चना, स्प्राउट्स, चिकन, फिश, दाल वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर या किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई सी भी अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके रोज़ाना 1 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से प्रोटीन लेना आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली, अगर आपको दोस्तों ये सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है या आपको कहाँ से शुरुआत करनी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आप चाहें तो इसके लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कहीं पर जाना होगा और ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेना होगा और ना ही कोई वीडियो कॉल का झंझट होगा। बस एक सिंपल सा फॉर्म आपको भरना है। इसमें अपनी हेल्थ की डिटेल्स, अपना रूटीन और जो जो सवाल आपसे उस फॉर्म के अंदर पूछे जाएंगे वो सब कुछ भर कर लिख कर आपको हमें डिटेल के साथ भेजना है। अक्सर लोग 1-2 वर्ड्स लिख देते हैं, वैसे मत करिएगा, पूरी डिटेल भरिएगा। मैं और मेरी टीम पर्सनली आपका केस स्टडी करेंगे और फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान सजेस्ट करेंगे जिसमें आपके हेल्थ का पूरा एनालिसिस होगा, आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों की सजेशंस होंगे, कुछ DIY होम रेमेडीज़ होंगी जो कि आप घर पे खुद ही बना सकते हैं, लाइफस्टाइल और डाइट के लिए क्लियर और प्रैक्टिकल एडवाइस होगी और अगर ज़रूरत हुई तो कुछ ईजी एक्सरसाइजेज भी हम आपको रिकमेंड करेंगे। ये होलिस्टिक हेल्थ असेसमेंट रिपोर्ट हम आपको एक PDF में ईमेल के या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे। इस रिपोर्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदी में या फिर इंग्लिश में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर इसे समझने में आपको कोई भी मुश्किल आती है तो 30 दिन तक हम आपको अनलिमिटेड फॉलोअप क्वेरीज करने का मौका भी देंगे। यानी आप जितनी बार भी हो सके उतनी बार हमसे वापस से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कंसल्टेशन सर्विस के ज़रिए मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ एक है कि मैं आपको एक ऐसा होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकूं जो कि आपकी असली प्रॉब्लम को समझे और रूट कॉज को ठीक करे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या इस QR कोड को स्कैन करके या हमारी इस नंबर के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपना कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इस लिंक के अलावा मैं और कहीं पर भी ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देता हूँ, ये याद रखिएगा। इसलिए नक्कालों से और ऑनलाइन स्कैम्स से आप सतर्क रहिए। तो दोस्तों, अगर आप नए डायबिटिक पेशेंट हैं या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ हुई है तो ये 5 स्टेप्स आपके लिए एक रोड मैप है जिन्हें आज से ही आपको फॉलो करना शुरू कर देना है। याद रखिए, सिर्फ ग्लूकोज लेवल देखकर खुश मत हो जाइए। सिर्फ दवा से शुगर को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए हैं। जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं करते, डायबिटीज़ आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खाती रहेगी। वैसे डायबिटीज़ में आपको कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए ये जानना चाहते हैं तो अब आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।